भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद और समाजवाद का एक ब्लेंडर, एक बहुत अच्छा ऐसा मिश्रण, जहां पर पूंजीपति अपने पूंजी द्वारा उद्योग कर सकता है, लेकिन उसमें सरकार का इंटरफेरेंस बना रहता है। अब जब सरकार खुद ही समाजवाद से अपने हाथ खींच रही है और पूंजीवाद की ओर अपनी अर्थव्यवस्था ढकेल रही है, तो जो अमीर व्यक्ति है वो अपना उत्पादन करके और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब व्यक्ति है वो अपने आप को गरीब ही पाएगा, उसे रोजगार नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि निजीकरण पूंजीवाद का ही एक छोटा रूप है। निजीकरण पूंजीवाद का ही एक छोटा रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें जिसके पास पूंजी है उसी के पास निजीकरण होगा। घाटे में चल रही कंपनियों को औने पौने दाम पे खरीद कर उनसे निकलवाना उत्पादन और अपने लाभ को इष्टतम और अधिकतम करने की नीति ही निजीकरण की नीति है। इसके और क्या हानियां हैं? आय का असमान वितरण। जितने भी पूंजीपति हैं उन्होंने निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों को खरीद लिया, उनको खरीदकर उन्होंने उसमें मॉडर्नाइजेशन किया, उसमें अनुशासन डाला, बाहर की कंपनियों के उसमें वित्त डाले, और डाल करके उन्होंने उसको एक चमकती धमकती एक अच्छी कंपनी बना दिया। बना करके फिर आय का असमान वितरण हो गया, क्योंकि पूंजीपति के हाथ में पैसा चला गया और जो गरीब है उसे कुछ नहीं मिला। आय का असमान वितरण हो गया। समाज में असंतोष व्याप्त हो गया। गरीबों के हितों की समाप्ति हो गई। जब उनकी सुनवाई करने वाला कोई रहा ही नहीं, सार्वजनिक उपक्रम कम से कम दाम पर अपने सामान बेचते थे। गवर्नमेंट की हर एक चीज सस्ती होती है, वो शिक्षा हो, वो बिजली हो, या वो प्लेटफॉर्म, या फिर वो रेलवे हो। लेकिन धीरे धीरे जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता गया वहां से इसके जो चार्जेस थे वो बढ़ते गए। शिक्षा पर अभी भी प्राइवेटाइजेशन ना के बराबर है, लेकिन जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनकी फीस कितनी ऊंची है। और जैसा कि कोरोना काल में उन्होंने जितने दिन स्कूल्स नहीं चलाए उसके भी उन्होंने पैसे लिए, जबकि गवर्नमेंट ने जितने महीने नहीं करवाई क्लासेस उसके पैसे उन्होंने नहीं लिए। और फिर एजुकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और बोर्ड एग्जाम्स और 11th और 9th के रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजों की डेट भी हिसाब से बढ़ाती गई। एक भी लेट फीस इस साल कोरोना काल में गवर्नमेंट सेक्टर से एजुकेशन फील्ड में नहीं लिया गया है। अमीर होता गया, आय का असमान वितरण हो गया, समाज में असंतोष व्याप्त हो गया, गरीबों के हितों की समाप्ति हो गई और पूंजीपतियों की तानाशाही बढ़ती गई। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारी चीजें प्राइवेटाइज कर ली है उन्होंने, बढ़ती गई, और उन्होंने ऐसी कोशिश की कि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, और उन्होंने समाज में लाभ का केंद्रीकरण कर दिया। समाज में लाभ का केंद्रीकरण यानी लाभ का एक स्थान पर आ जाना। लाभ के एक स्थान पर आ जाने का क्या मतलब? यानी जितने भी पूंजीपति या अमीर वर्ग थे उनके हाथ में लाभ का केंद्रीयकरण हो गया। इसका निष्कर्ष अगर हम निकाले तो क्या होगा कि क्या गवर्नमेंट की निजीकरण की नीति के द्वारा हमें हानि ज्यादा हुई या लाभ ज्यादा हुआ? किसी भी नीति का इम्पैक्ट या असर तब समझ में आता है जब उसे नॉर्मल वे में, या जब उसे हम प्रैक्टिकल करके देखें, या जब उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, तब हमें समझ में आएगा कि वो नीति क्या थी, इसका क्या हुआ। जब गवर्नमेंट इसे डाल रही थी, इस नीति को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी, तो उसे ये नहीं पता था कि इसके कितने बुरे और भयानक परिणाम होंगे। लेकिन ये सच है कि निजीकरण से हमें लाभ कम और हानि ज्यादा हुई है।
लाभ एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हो गया कि सभी जाग गए, सभी को समझ में आ गया कि हमें अपने काम समय पे करने हैं, हमें अनुशासन में रहना है, हमें जो है कि इस तरह निरंकुश नहीं बनना या फिर हमें बैठे नहीं रहना और अपने उपक्रम के लिए काम करना है। जितने पैसे हम पाते हैं उसके हिसाब से हमें काम करना ही करना है और जब तक काम खत्म ना हो हम उस चीज़ को बीच में छोड़ के किसी और को परेशान न करें। लेकिन निजीकरण जो है उसकी हानि ये है कि अमीर वर्ग ऊपर जाता गया जो सिर्फ 2% है हमारी अर्थव्यवस्था में, और गरीब वर्ग जो है गरीबी रेखा के नीचे और धीरे धीरे नीचे जाता गया। वो सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम के ही जो है वो फायदे उठा सकता था, वो निजी उपक्रम के फायदे नहीं उठा सकता था। अब जो निजीकरण है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ा? उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिमिनेशन वर्ग पर पड़ा, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जो वर्ग रह रहा है उस पर पड़ा। और कोशिश ये की गई, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश यही थी कि ये वाला जो वर्ग है इसे हम ऊंचा उठाएं। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो प्राइवेटाइजेशन तो कर दे, लेकिन कुछ कुछ उसने डिपार्टमेंट ऐसे रख लिए, ऐसी कोशिश की, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रख लिए कि जिसके बाद जो है हम गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों के साथ या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के साथ हम कोई भेदभाव न होने दें। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि निजीकरण के लाभ भी थे, निजीकरण की हानियां भी थी, किंतु हानियां ज्यादा हुई और लाभ कम हुए। इसके आगे वाले चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी खुले हाथ से पूरी अर्थव्यवस्था का स्वागत।